स्क्रीन पर जो आपको खूबसूरत महिला दिख रही है, ये महिला अब अपनी खूबसूरती को नहीं बिखेर पाएगी। दरअसल इसके पति ने इसके साथ इतनी भयानक हैवानियत दिखाई है कि हैवानियत की सारी हदें पार हो गई हैं। दरअसल इसके पति ने पहले इसकी हत्या की, हत्या करने के बाद इसको जलाया और जलाने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और भोपाल की सड़कों पर इसको फेंक दिया। मगर क्यों इस पति ने अपनी पत्नी की हत्या की, फिर इसके शरीर को जलाया और जलाने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद सड़कों पे फेंक दिया? आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये खबर है भोपाल की। मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, यहाँ पे नदीम नाम का एक शख्स रहता था जो कि ऑटो ड्राइवर है। इसकी शादी लॉकडाउन के दौरान 2020 में हुई थी सानिया खान से। नदीम क्या करता था, अपनी पत्नी से पहले तो प्रेम करता था, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इसकी पत्नी कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी तो इसको अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगा। अब शक होने लगा तो कोई बात नहीं। इसके बाद में नदीम शराब पीकर घर आया करता था तो इसकी पत्नी के और इसके बीच में झगड़े हुआ करते थे। शादी के कुछ समय बाद ही नदीम और इसकी पत्नी सानिया खान से एक बच्ची होती है। अब होता क्या है, इसकी बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी थी, अभी लगभग 2 महीने पहले की बात है। इसकी बच्ची की मौत हो जाती है। नदीम की बच्ची की उम्र महज 2.5 महीने थी और वो 2.5 महीने की बच्ची सानिया के द्वारा गलती से खौलते पानी में गिर जाती है और उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब जैसे ही नदीम की बच्ची की मौत हुई, उसके बाद से ही सानिया और नदीम के बीच में झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनता। उसके बाद में क्या होता है, सानिया अपने बहन के घर जाके रहने लगती है। अब जब सानिया अपनी बहन के घर पे जाके रहने लगती है तो नदीम यहाँ पे घर पे अकेला रहता है। अब जब नदीम अपने घर पे अकेला रहता है तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्तों। नदीम के दिमाग में जाने क्या ऐसा चल रहा था कि वो सानिया को मारना चाहता था, उसकी हत्या करना चाहता था। अब क्या होता है, 21 मई की शाम को नदीम ने सानिया को फ़ोन करके बुलाया और उससे कहा कि मैं तुमसे बैठ के बात करना चाहता हूं, हम अपने मामले को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता कि ये मामला आगे भी बढ़े। लेकिन नदीम के दिमाग में तो खौफनाक बातें चल रही थीं। वो सानिया को मारना चाहता था, लेकिन सानिया नहीं जानती थी कि नदीम सानिया को मारना चाहता है। तो सानिया क्या करती है, अपने घर पे किसी को भी बिना बताए नदीम से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। तो नदीम जैसे ही सानिया नदीम के पास आती है तो नदीम क्या करता है, उस खौफनाक वारदात को अंजाम देता है। पहले वो सानिया की हत्या करता है, उसके बाद वो उसके शरीर को जलाता है तो उसका शरीर जो अध जला रह जाता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। उसके बाद में उसको भोपाल की सड़कों पर फेंक देता है। अब जब सानिया अपने घर पे नहीं पहुंच पाती तो उसके बहन भाई परिवार के लोग बड़े परेशान होते हैं कि सानिया आखिर गई तो गई कहाँ। अब होता क्या है, सानिया के परिवार के लोग उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इधर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उधर नदीम सानिया के शरीर के हिस्सों को सड़क पे फेंक रहा था। भोपाल की सड़कों पे सानिया के शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे। अब क्या होता है, जब सड़कों पे लोग गुजरते हैं तो उनको थैलियों में कुछ पीस पाते हैं। उसका सर होता है, उसके हाथ पांव होते हैं, जगह जगह टुकड़े पड़े होते हैं। तो पुलिस उन सभी शरीर के हिस्सों को कलेक्ट करती है और अपने पास इकट्ठा करती है। तो वो देखती है कि आसपास के इलाके में कोई 20-22 साल की लड़की गायब तो नहीं है। तो पता चलता है कि 21 मई की शाम को ही सानिया की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी भोपाल में कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की गायब है। तो उसके परिवार के लोगों को बुलाया जाता है, उन सारे हिस्सों को इकट्ठा करके उन सबका DNA चेक कराया जाता है। तो पता चलता है कि ये लाश सानिया की है। अब जब कंफर्म हो जाता है कि ये लाश सानिया की है तो फिर शक किस पे जाता है, तो सानिया के परिवार के लोग नदीम का नाम लिखवाते हैं कि हो ना हो ये सारा कांड नदीम ने किया है। पुलिस तुरंत नदीम को ढूंढने का चालू कर देती है। जब पुलिस नदीम को ढूंढते ढूंढते उसके घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि नदीम गायब है। अब जब नदीम गायब है तो पुलिस का शक कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये कांड नदीम ने ही किया होगा। अब उसको और जगह ढूंढा जाता है तो लेकिन नदीम नहीं मिलता। होता क्या है, किसी मुखबिर की खबर पर पता चलता है कि नदीम इस जगह पे है। तो पुलिस तुरंत छापा मारती है और नदीम को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके
उसको जेल में लेके आती है और उससे पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा ऐसा क्यों किया। तब नदीम ने बताया कि वो अपनी पत्नी पर शक करता था। उसके हिसाब से उसकी जो पत्नी थी वो गैर मर्दों के साथ बातचीत किया करती थी और साथ में उसने अपनी बच्ची की खून का बदला लिया है अपनी पत्नी से। दरअसल आज से 2 महीने पहले नदीम की एक बच्ची थी, सानिया और नदीम की, जिसकी उम्र महज 2.5 साल थी, जो कि गलती से खौलते हुए पानी में गिर जाती है और उसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस ने सारा जो केस था वो सॉल्व कर दिया, कैसे कैसे नदीम ने सानिया की हत्या की। अगर आप ऐसी ही क्राइम की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरा चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक नई कहानी लेकर आएँ, जिससे कि आपका जीवन जीने का तरीका थोड़ा बदले और आप सुरक्षित रह सकें। नमस्कार।